दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। खबर दोस्तों ये है कि आईएमएफ ने दोस्तों पाकिस्तान को दे दिया है 1 बिलियन का लोन। जी हाँ दोस्तों, 1 बिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान को दे दिया गया है। इस समय लेटेस्ट दोस्तों न्यूज़ है एनडीटीवी की दोस्तों खबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसमें लिखा है आईएमएफ क्लियर्स डॉलर मतलब 1 बिलियन डॉलर लोन फॉर पाकिस्तान सेज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि पीएम पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है उनके जो ऑफिस है, उनका जो पीएमओ है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है कि भारत ने इसको रोका भी था और लेकिन ये मिल गया है पाकिस्तान को। तो दोस्तों अब इसके क्या मायने हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में पहले इसमें थोड़ा देख लेते हैं। खबर पक्की है कि लोन मिल चुका है इनको 1 बिलियन डॉलर का, काफ़ी बड़ा अमाउंट है जी। अब दोस्तों इसमें देखते हैं इन्होंने 2.3 का शायद इसमें बताया गया था, प्रपोजल था, लेकिन इनको मिला है अभी फ़िलहाल 1 बिलियन डॉलर। इसमें लिखा है दोस्तों अर्लियर टुडे इंडिया हैड अपोज्ड द आईएमएफ प्रपोजल टू एक्सटेंड लोन ऑफ अप टू 2.3 बिलियन डॉलर इंक्लूडिंग अ फ्रेश रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लैंडिंग प्रोग्राम वर्थ 1.3 बिलियन डॉलर। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनको 1 बिलियन डॉलर का इनको लोन मिल चुका है। हाँ, अब थोड़ा और देख लेते हैं। पाकिस्तान ऑन फ्राइडे क्लेम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड had authorized the immediate disbursement of $1 billion bailout to its troubled economy। दोस्तों जो पाकिस्तान की इकॉनमी परेशानी में चल रही है, उसके लिए आईएमएफ ने इनको जो आईएमएफ है उन्होंने इनको इशू कर दिया है लोन। जो डिसबर्समेंट की जो कंडीशन है, इन्होंने लोन इशू कर दिया है। अब दोस्तों इसके मायने देखो क्या है। अब दोस्तों पाकिस्तान के पास आ गया है पैसा, और हमेशा से ये अपने पैसों को आतंकवाद वगैरह में लगाता रहा है। और दोस्तों इस पैसे का भी इस्तेमाल वो करेगा हथियार खरीदने में, अपनी इकॉनमी को सुधारने में नहीं करेगा। और कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आईएमएफ को समझना चाहिए कि इस पैसे का कुछ लाभ नहीं होने वाला उसको, और ना कोई इसमें वो कुछ कर पाएगा, ना अपनी नागरिकों को कुछ सुरक्षा देगा। वो सिर्फ अपनी जो साख है उसको बचाने के लिए हथियार खरीदेगा और भारत से लड़ाई को थोड़ा और बढ़ाएगा। हालांकि भारत ने इसका अपोज किया था, रोक नहीं पाया भारत इसको। लेकिन दोस्तों ये बहुत पहले से प्रोसेस में चल रहा था, जो लोन जो देना था आईएमएफ के द्वारा, ये दोस्तों काफ़ी पहले से चल रहा था। और अभी फ़िलहाल में अटैक जब 22 अप्रैल को टेरर अटैक हुआ, उसके बाद से चर्चा चली, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की भारतीय कोशिश रही। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पर लोन ले गया है। ये दोस्तों भारत के लिए एक सेटबैक कह सकते हो आप इसको, कि अगर ये लोन पाकिस्तान के पास ना जाता तो भारत की एक बड़ी जीत होती, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। उनके पास कुछ नहीं है, अब हथियार ख़रीदने के भी पैसे नहीं थे। लेकिन अब दोस्तों उनके पास हथियार ख़रीदने के पैसे आ जाएंगे। दूसरे देश हैं दोस्तों, वो लोग उनको हथियार देने लगेंगे। तुर्की से ड्रोन मिल रहे हैं, चाइना भी दे रहा है कुछ मिसाइल वगैरह। इस तरह से दोस्तों ये गलत किया है जो आईएमएफ है उसने लोन देकर, क्योंकि अब साफ साफ पता उसको कि इसका पैसे का मतलब डायरेक्ट ये तो पैसा उसमें लग रहा है ना, युद्ध में तो लगेगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? इतना तो आईएमएफ को सोचना चाहिए कि ये पैसा आप कहाँ लगेगा। इस पैसे को जब तक डी एस्केलेशन ना हो जाता तब तक के लिए रोक सकते थे वो लोग, लेकिन नहीं रोका। ये उनको करना चाहिए था कि जब तक दोनों देशों में तनाव कम नहीं हो जाता, डी एस्केलेशन नहीं हो जाता, तब तक हम लोन नहीं देंगे आपको, रोक के रखते, दे देते बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी जो लोन आपने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ वो उसको मतलब कि हथियार खरीदने के लिए ही दिया है, और इनडायरेक्टली आपने उससे सपोर्ट किया है हथियार खरीदने के लिए। जब मौका लगेगा भारत का तब तुम्हें भी बताया जाएगा। सब जानते हैं दोस्तों कि आईएमएफ जो बड़ी बड़ी संस्था है, इस पर किसका मतलब किसका यहाँ पर दबदबा है? वो दबदबा है दोस्तों अमेरिका का। और अमेरिका दोस्तों हर हाल में भारत और पाकिस्तान को
युद्ध में उलझाना चाहता है, खासकर भारत को युद्ध में उलझाना चाहता है। और चाइना भी चाहता है कि भारत युद्ध में उलझ जाए और लंबा उलझ जाए। नहीं तो दोस्तों ये अभी लोन क्यों दिया गया, इसके क्या मायने हैं दोस्तों, साफ साफ इसके ये मायने हैं। और दोस्तों ये तुर्की इनको ड्रोन दे रहा है ना, तुर्की की औकात नहीं है ड्रोन देने की, अगर अमेरिका ना कहे। तुर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका का कहा मानता है, अमेरिका जो कहता है तुर्की मानता है। इधर तो अमेरिका कह रहा है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो तो लड़ते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तुर्की के ज़रिए जो सप्लाई मिल रही है वो अमेरिका के कहने पर ही मिल रही है, मैं दावा कर सकता हूँ। ये फ्रेंड रेंड कुछ नहीं है मोदी के, झूठ बोलते हैं ये ट्रम्प, कुछ भी इनका फ्रेंडली नहीं है मोदी के साथ, सब ड्रामेबाजी है। एक तरफ तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इस लड़ाई से मतलब ही नहीं हमें कुछ भी। ये आईएमएफ का लोन क्यों हुआ, 15 दिन रुक कर हो सकता था, अभी देने का साफ साफ मतलब है। लड़ाई लगी है जब आपकी, तब दे रहे हो, इसका मतलब डायरेक्ट आप सपोर्ट कर रहे हो उसको। जिसका दबदबा है उसमें, उसने कह दिया दे दीजिए तो दे दिया उन्होंने। भाई रोक सकते थे ना, अब इसका पैसा कहाँ लगेगा, कुछ इकॉनमी नहीं सुधरनी है उसकी। ठीक है दे दो, तुम देना है, सबको समय समय पर मौका मिलेगा, सबके साथ उसी हिसाब का व्यवहार किया जाएगा, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे फिर वो आईएमएफ हो। कब तक अपने पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, कब तक अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करोगे आप लोग। क्या 10 दिन तक नहीं रुक सकते थे, 10 दिन में कौन सा पाकिस्तान की जो इकॉनमी को बूस्ट मिलने वाला था, क्या पाकिस्तान सुपर इकॉनमी बन जाता 10 दिन, 10 दिन अगर मतलब कि आप अगर 10 दिन पहले दे देंगे तो क्या सुपर इकॉनमी बन जाएगा क्या वो। इतने सालों से लोन नहीं था उसका, उसकी नागरिक परेशान है, इकॉनमी बेकार है। ठीक है दीजिए नागरिकों के लिए, लेकिन ये तो देखिए कि पैसा कहाँ लगाता है। अभी माहौल ख़राब है, अभी तो वो हथियार खरीदेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी जब लोन दिए गए हैं, इसको कई बार ग्रे लिस्ट में डाला, ब्लैक लिस्ट में डाला, इस तरह से लिस्टिंग होती रही इसकी पाकिस्तान की। जब लोन इसको दिए गए, इसने ज़्यादातर उसका पैसा अपने नागरिकों पर ना लगाकर टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए दिया, जिसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके भारत को में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी। ये आईएमएफ को सोचना चाहिए कि इस समय हम लोन क्यों दे रहे हैं, थोड़ा रुक के दे सकते थे, 4 दिन बाद दे सकते थे। या फिर वो ये कह सकता था हमारी आईएमएफ कि आप लोग पहले तनाव कम करिए, इसके बाद हम देंगे। और सही रास्ता यही था, हमें तकलीफ़ नहीं है, उसको पैसा दे दिया। हमें इस बात की तकलीफ़ है कि वो पैसे से हथियार खरीदेगा और भारत के खिलाफ़ यूज़ करेगा। और आईएमएफ जैसी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्था को वो मतलब एक शब्द बोल नहीं सकते हम उसको, अब उसकी जगह पर मैं दूसरा शब्द यूज़ कर सकता हूँ। वो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान किस तरह से आईएमएफ जैसी संस्था को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं इस जगह पर बेवकूफ़ की जगह और कुछ बोलना चाहता था, शायद आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन वो बोल नहीं सकता इस पर ओपनली वीडियो में। लेकिन असल में ये पाकिस्तान बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, ये तो वो चाहते हैं अमेरिका वाले और जो आईएमएफ के बड़े बड़े जो देश हैं जो उसमें फंडिंग करते हैं, असल में वो चाहते हैं कि भारत की इकॉनमी इतने फास्ट ग्रो कर रही है, इसको कहीं ना कहीं युद्ध में उलझा दो, ये परेशान रहे। आप पाकिस्तान को अगर रुपए आप देते रहोगे तो युद्ध बढ़ता रहेगा आगे, ना तो वो डीएस्केलेट करेगा और हथियार खरीदेगा इन्हीं पैसों से। कोई इकॉनमी को लाभ नहीं होने वाला, ना कोई दुनिया को लाभ, उससे दुनिया को लाभ होता ही क्या उसके देश से, पाकिस्तान से दुनिया को क्या लाभ होता है जो आईएमएफ बार बार उसको लोन देता रहता है। जब उसको अपने नागरिकों की नहीं पड़ी तो तुम्हें क्यों पड़ी उसके नागरिकों की, तुम काहे के लिए हीरो बन रहे हो उसमें, सबके सहारा बन रहे हो। बड़ा सहारा देने की शौक़ है तो जाइए ना अफ्रीका में, लोग भूखों मर रहे हैं, उन देशों को सहारा दीजिए अच्छे से। वहाँ नहीं देंगे, यहाँ देंगे जहाँ हथियार खरीदे जा रहे हों। मौका लगेगा तो आईएमएफ को भी बताया जाएगा, भले ही ये पूरी विश्व की बड़ी संस्था है, सुपर इकॉनमी है ये, लेकिन वक्त तो सबका बदलता है ना, कभी भारत से भी इनको काम पड़ेगा। हमें तकलीफ़ नहीं है, तुम 4 दिन बाद दे देते, डी एक्सक्लेशन के बाद दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद वो अपनी इकॉनमी में लगाता। लेकिन अभी वो हथियार खरीदेगा, तुर्की से ड्रोन खरीदेगा, चाइना से मिसाइल्स खरीदेगा,
वेपन्स खरीदेगा, तो ये गलत है। हमने तो यही देखा है दोस्तों, ऐसा ही होता है कि कोई ऐसी बात होती है तो पहले जो सपोर्ट करने वाला कोई लोग होता है, मेंबर होता है, तो वो कहता है कि पहले आप लोग लड़ाई बंद कीजिए, उसके बाद हम बात बताएंगे या फिर सपोर्ट करेंगे आपका, या फिर कोई चीज़ हम देंगे। तो वो ऐसे माहौल में क्यों देगा भाई? ऐसे माहौल में देने का मतलब है कि तुम भारत के अगेंस्ट बिल्कुल साफ साफ तरीके से काम कर रहे हो हथियार खरीदने के लिए। असल में दोस्तों चाहते भी यही लोग हैं कि ये लोग चाहते ही हैं कि भारत पाकिस्तान लड़े और भारत की इकॉनमी को जो बूस्ट मिल रहा है वो कम हो, युद्ध में लग जाए भारत। चाइना भी इस समय यही चाहता है, लेकिन यूएसए तो भूलो मत, करारा तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा। हमें मालूम है दोस्तों, हमें मालूम है यूएसए, तुम्हारी ज़रूरत अभी हम हैं, क्योंकि तुम्हें चाइना को काउंटर करना है। तुम्हें चाइना को काउंटर करना है, और कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जो रिक है वो शुरू हो जाए, अच्छे से डेवलप हो जाए, और फिर तुम्हारी इकॉनमी की ऐसी तैसी कर देगा। मैं अमेरिका से कह रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बंद करना है तो कर देना बंद। मैं तुम्हारी हरकतों को जानता हूँ। रिक समझते हो? अच्छे से समझते हो। रिक एक संस्था है, बता ही देता हूँ मैं, सब जानते हो तुम लोग। यू नो एवरीथिंग। सॉरी। अब बताते हैं रिक क्या है। रिक अगर अच्छे से काम कर गई ना, तो तुम्हें जो दादा बने फिरते हो पूरे दुनिया के, परेशान हो जाओगे। मैं यूट्यूब चैनल की परवाह नहीं करता, तुम्हारा यूट्यूब बंद कर देना, हमारा यूट्यूब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन ब्लॉक माई अकाउंट, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम स्टैंड विथ ट्रुथ। अब बताते हैं रिक क्या है। रिक का मतलब है एक संस्था है रिक। वो ढीली ढाली पड़ी हुई है अभी, उसको ध्यान कम देते हैं लोग, क्योंकि ऐसे माहौल है। रिक है दोस्तों, रिक आर से हो गया रसिया, और आई से हो गया इंडिया, और ये हो गया चाइना सी से। इन तीनों लोगों का एक गठजोड़ है। भारत के रिश्ते अमेरिका से ठीक हो रहे थे, तब भारत ने सोचा कि इस पर कम ध्यान दिया जाए, लेकिन अगर अमेरिका ऐसे ही हरकतें करता रहा तो हम रिक को तैयार करेंगे, चाइना से दोस्ती भी करेंगे, और तुम्हारी इकॉनमी की बैंड बजाएंगे हम तीनों मिलकर। और ईरान तो फिर इसमें साथ है ही। मतलब तुम भी इस तरह की बदतमीजी पर उतर आए हो। क्यों दिया उसको लोन इस समय? 10 दिन बाद दे देते, मुझे कोई परवाह नहीं। उसको कितना भी लोन देना, कुछ नहीं होने वाला उसका। बस तुम इस समय क्यों दे रहा है उसको लोन हैं? और दोस्तों और बताएं, अमेरिका वालों, यू नो द डी डॉलराइजेशन, ये तुम्हारा जो डॉलर है ना, इसका डी डॉलराइजेशन हो जाएगा कुछ दिन बाद। ब्रिक्स नाम की जो संस्था तुमने सुनी है, वो तुम्हारी बैंड बजाएगी कुछ दिन बाद। उसने अगर अपना ब्रिक्स कॉइन, ब्रिक्स का जो करेंसी अगर वो बना ली ना, तो दुनिया के आधे देश उसके साथ चले जाएंगे, तुम्हारे डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। लगे रहो तुम ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने में, छोड़ दो ऐसे भारत का साथ। भारत की ताकत को नहीं समझते हो, भारत की ताकत को समझना होगा तुम्हें। भारत में 150 करोड़ लोग निवास करते हैं। तुम्हारे एप्पल फ़ोन को जब भी बॉयकॉट कर देंगे, तो तुम्हारा एप्पल कंपनी के अब क्या बताएं, ये लग जाएंगे, ये जो लिखा है मैंने, बोलना नहीं चाहता, ये लग जाएंगे। यस, वी आर टॉकिंग टू यस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। Why have you support to issue a $1 billion loan to Pakistan in this uh, during this tension? Why? Because you want to. India and Pakistan engaged with war because it's your agenda. You don't want to de-escalate this situation. You want to escalate this situation and take the advantage and take the
प्रॉफिट फ्रॉम दिस, फ्रॉम बोथ कंट्रीज। समझ सकते हो दोस्तों किस तरह से ये दुनिया के खेल चलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अमेरिका है किसी का सगा नहीं है। अगर अमेरिका चाहता तो वर्ल्ड बैंक की हैसियत नहीं थी, सॉरी आईएमएफ की हैसियत नहीं थी कि ये लोन दे दिया जाए। ये अमेरिका की ही करतूत है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका ही तुर्की को उकसा रहा है कि जाइए सपोर्ट करिए। अमेरिका बैकडोर से तुर्की को सपोर्ट करने के बहाने तुर्की को कह रहा है कि जाइए सपोर्ट करिए। इधर जयशंकर साहब से बात करते हैं वो लोग अमेरिका के, तो कह देते हैं हम आपके साथ खड़े, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। और ये सिचुएशन से अभी तो वो कह रहे थे जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो कह रहा कि मुझे इस युद्ध से, इस लड़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। फिर मतलब नहीं तो ये हथियार खरीदने के लिए पैसे क्यों दे दिए? ये हथियार खरीदने के लिए ही तो पैसे दिए गए हैं, और किस चीज़ के लिए दिए गए हैं? यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग पाकिस्तान थ्रू द Turkey, because Turkish drone have been used in attack India. Our scientific labs have proved that the Pakistan used the Turkish drone to attack Indian territory and Indian military bases also. We know your opinion and we know your thought process and we know your agendas and we know your propagandas. पूरी दुनिया में तुमने तबाही मचा के रख दी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान की तरह तुम भी कटोरा लेके खड़े हो गई। जी हाँ, आई एम टॉकिंग टू रसिया। आई डोंट केयर, यू कैन ब्लॉक माई चैनल, माई अकाउंट, बिकॉज यू हैव यूट्यूब। I have given much time to YouTube, but it not responding to me fairly. So this is not a problem. It's my problem. But here is the problem that why IMF issued loan in amid India-Pakistan tensions high. This is not right time to give loan and issue loan. Why IMF clear this loan? $1 billion loan. This is indirectly supporting Pakistan against India. And remember, we have a strong population. We will get back an answer to all of you. When you give the answer, you don't take it. Understand? So, दोस्तों, ये लोग किसी के नहीं हैं, किसी के भी सगे नहीं हैं। इनको अपने वर्चस्व बनाने के लिए पूरी दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया में इन्होंने बर्बादी कर दी। दुनिया का कोई भी कोना नहीं छोड़ा दोस्तों जहाँ पर इन्होंने अपना हस्तक्षेप, नाजायज़ हस्तक्षेप करके दुनिया में अशांति ना फैलाई हो। नाम कहते हैं कि हम तो हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स हैं वो सहायता करती है देशों की। अबे नहीं करती वो, तुम लोग बर्बाद कर देते हो देशों को। किसी को चैन से जीने नहीं दिया तुमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। पहले कोल्ड वॉर में लोगों की ऐसी तैसी करते रहे, और अब इस तरह से जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इस तरह से चीज़ें कर रहे हो। तब में औकात है तो रूस के साथ खुद लड़िए ना। इनडायरेक्टली सपोर्ट क्यों कर रहा है यूक्रेन को? तुम्हारे नाटो में अगर दम है तो लड़िए ना। तब क्यों पीछे हट जाते हो? तब दिखती है तुम्हें अपनी इकॉनमी बचा के रखें और दूसरे की इकॉनमी ऐसी तैसी कराए। आई एम वेरी एंग्री बिकॉज यू इशूड $1 billion loan to Pakistan. Your influenced institution IMF issued. लगातार दोस्तों हमारे अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन से। टर्की के ड्रोन यूज़ किए जा रहे हैं।
ये लोग लोन दे रहे हैं, ये लोग लड़ाना चाहते हैं। हम लोग भी जानते हैं ये लोग लड़ाना चाहते हैं, और हम डरते नहीं किसी से। तुमको तुम्हारे में दम हो तो खुद तुम आ जाओ सामने। हमारा जो होगा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में, जो अपने आप को सुपर पावर बना के रखे हो ना, वो तुम्हारा सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। हमारा जो होगा हो जाएगा। हमारे पास तो 150 करोड़ लोग हैं। तुम्हारा वर्चस्व ख़त्म कर देंगे अगर भारत से बढ़ गए। अब ये मत कहना कि कुछ लोग ये कहने लगे कि तुम अमेरिका को इस तरह से बोल रहे हो, हमारे संबंध खराब कर रहे हो। कोई संबंध नहीं इससे अच्छे हैं। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए लगा रहता है। हालांकि डिप्लोमेसी अपने मतलब के लिए होती है। अपने मतलब के लिए हो, अपने राष्ट्रीय हित के लिए हो, तब तो ठीक है। तुम अपने झूठे हितों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकत करोगे। और दोस्तों ये आज नहीं है, इनका इतिहास भरा पड़ा है, देख लो। इनका दोस्तों इतिहास है इस तरह के कारनामे करने का, और इन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है। So दोस्तों, I am feeling very bad because this is not the right time to issue a loan to Pakistan, because Pakistan can use this money to terrorist organization support, and purchase the weapons during India and Pakistan tension, and attack the India by that weapons which purchased by the Pakistan from this money. तो ठीक है दोस्तों, यही कहना चाहते थे। अब दे दिया तो दे दिया उसने, अब क्या कर सकते हो। हैं, इन लोगों का दोस्तों इतिहास ही रहा है ऐसा। पर इस समय नहीं देना चाहिए था, 10 दिन रुक जाते। they can wait 10 days only, and कहते वो लोग कि आप डी एक्सकलेट कर दीजिए, हम आपको लोन दे देंगे। तो पाकिस्तान पर एक तरह से ये दबाव होता कि लड़ाई, अगर सच में तुम लोग चाहते हो अमेरिका वालों की लड़ाई ना हो, तो सीधी सीधी उससे कह देते अगर तुम्हें लोन चाहिए तो आप लोग डी एक्सकलेट करके पीछे हटिए। हम भारत से भी कह रहे हैं, पाकिस्तान पर फिर दबाव बनता। पैसे की बात थी, इतने पैसे मिलने थे, तो पाकिस्तान सोचता कि यार ठीक है, जितना हुआ है अब ठीक है, जो आतंकवादी थे वो मारे गए, अब क्या करें। तो सोचता पीछे हट जाता, लेकिन तुम उकसा रहे हो। यू आर प्रोवोकेटिंग टू पाकिस्तान टू अटैक इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस मामले में, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। हालांकि भारत सरकार ने रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दे दिया। और ये 100% है कि अमेरिका के बगैर कहे ये दे नहीं सकते थे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज दुनिया का पावरफुल देश अमेरिका है, तो एक दिन बर्बाद भी हो जाएगा। ये मैं लिख कर दे देता हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन एक दिन ये देश जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर कहता है कुछ नहीं। एक बार किसी से अच्छे से लड़के देखो, तुम्हारा भी खेल पूरा निपट जाएगा। बगैर परमाणु के लड़के देखो, और परमाणु से लड़ना हो तो परमाणु से भी लड़ लेना, दुनिया ख़त्म होगी, हो जान दो फिर तो। अब सोचोगे आप लोग ऐसी क्यों कह रहे हो। मतलब शुरुआत तो इन्होंने ही करी। किसी को नहीं पता था परमाणु हथियार क्या होता है, इन्होंने नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु हथियार पटक दिए, बर्बाद कर दिया दुनिया को, उस पूरी जनरेशन को, उस एरिया की जनरेशन को बर्बाद कर दिया। बगैर परमाणु के कभी युद्ध कर लेना किसी भी देश से जो ताकतवर है, समझ में आ जाएगा। और इतनी औकात है, तब में तो युद्ध जो वर्ल्ड वॉर हुए उनमें शुरुआत में क्यों नहीं आए लड़ने। पीछे से एंट्री लेते हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर पूरा क्रेडिट ले जाते हो।
अगर तुम्हें क्षमता, डिप्लोमेसी कुछ नहीं है ये कोई तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है कि हम बाद में आए। तुम डरपोक लोग हो, मौका देख कर आए तुम, लेकिन मौका ऐसा भी आएगा एक दिन कि तुम्हें भी पीछे हटना पड़ेगा, तुम्हें भी पीछे हटना पड़ेगा और तुम्हारा वर्चस्व भी ख़त्म हो जाएगा। क्या पता दोस्तों, कल कल को चाइना पाकिस्तान एक हो जाए, दोस्ती, सॉरी, चाइना और भारत के मध्य अच्छे संबंध हो जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा? कौन सा मुद्दा बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारा दोस्तों व्यापार रोक देंगे हम अरब सागर में और इसमें हिंद महासागर में, मलक्का जलडमरू मध्य पर अगर चाइना मिल गया, लाले पड़ जाएंगे तुम लोगों को निकलने के लिए। तुम्हारी जो सुपर पावर है सब निकल के रख जाएगी अलग। और उधर रसिया तो तुम्हें परेशान कर ही रहा है, इधर तुम्हें ईरान नशा उतार देगा तुम्हारा। हाँ, थोड़ा आज गुस्से में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, गुस्से में इसलिए हूँ कि लोन इस समय क्यों दिया, 4 दिन बाद दे देते, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोन मिले उनको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी लोन देने का मतलब है कि तुम उसको युद्ध के लिए उकसा रहे हो भारत के खिलाफ। ये भारत के खिलाफ किया गया एक तरह से देखा जाए तो एक अगेंस्ट काम है उनके लिए जो किया उन्होंने। सबका समय एक सा नहीं रहता है, तुमको भी भुगतने पड़ेंगे तुम्हारे अंजाम, तुम्हारे भी मिट जाएंगे जो बड़े हैं तेरे नाम। दोस्तों सॉरी, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बस बातें ही थी इस वीडियो में, कंटेंट तो बहुत कम ही था, एक ही मुद्दा था थोड़ा सा। रात के 1 बज चुके हैं, नींद आ नहीं रही है, लड़ाई लगी हुई है, कभी पाकिस्तान के ड्रोन आते हैं, कभी भारत के ड्रोन जाते हैं। नींद हमें भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब हमारे देश के फौजी जग रहे हैं, बंदूक लेकर वो सीना ताने हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, तो हमें भी नींद नहीं आ रही है। सुबह सोता हूँ 2-3 घंटे, जितना देर मोदी जी सोते हैं उतनी देर हम भी सोते हैं, बस 3-4 घंटे। ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मैंने जो कुछ वो बोला अमेरिका के लिए, वो दोस्तों 100% सही है, और ये किसी के नहीं है, भारत भी जानता है। लेकिन भारत की भी मजबूरी है, अपने भारत के देश की भी अब डिप्लोमेसी रहती है कि सबसे बना के चलनी होती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक बहुत विस्तारवादी देश है, उसके काउंटर के लिए हमें अमेरिका की मजबूरी है, और उसको रोकने के लिए अमेरिका की भी हमारे और मजबूरी है। यही जवाब तो भारत को देना चाहिए स्ट्रांगली। हार्ड पावर डिप्लोमेसी का प्रयोग करना चाहिए भारत को। ये लोग नहीं समझेंगे ऐसे जब तक हार्ड पावर नहीं दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।